हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स, इकोनॉमिक्स होना सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ गए हैं, बिल्कुल आपके सर पर है और आप लोग बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में हो। आप सबको ये फील हो चुका है कि अब आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, आपकी तैयारी थोड़ी सी खराब हुई भी है। हाँ, ये आपको मेरे ख्याल से सही लगता है कि तैयारी नहीं करी हो, मतलब मामला खराब है। लेकिन ये सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता, समय निकल चुका है, हम बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते, वो गलत सोच है आपकी। अभी भी समय है, इनफैक्ट काफी समय है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करते हो, अभी से भी जो है पढ़ना शुरू करते हो, तो तब भी आप काफी अच्छा अपनी प्रिपरेशन कर लोगे और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देके अच्छे मार्क्स ले आओगे। देखिए, आपका सेमेस्टर 3 में पहली बार इन्होंने करा है कि आपको जो है एडवांस मैथमेटिक्स दे दी है। ठीक है, और टॉपिक्स भी आपको बिल्कुल एंड लेवल दे दिए, जहाँ पे आपको समझना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि आपका जो पेपर है दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। मतलब पेपर का नेचर, एक तो आपके प्योरली न्यूमेरिकल रहेंगे और आपके प्योरली डेरिवेशंस में रहेंगे, जहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, वो भले ही कंस्टेंट अनकंस्टेंट की हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस की हो, या इंटीग्रेशंस की हो, या एलपीपीस की हो, कहीं की भी हो सकती हैं। आपसे वो जो है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन पूछेंगे और ये पहली बार हो रहा है। तो इनके लिए क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करना कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपके पास में कोई पास्ट के पेपर्स भी नहीं है। तो अब मैंने ये प्लान करा है आप लोगों के लिए कि अगर हम लोग आपकी रीडिंग्स के, जस्ट जो आपकी बुक है, रीडिंग्स है एडवांस मैथमेटिक्स की, अगर उसकी रीडिंग के जो चैप्टर्स है उसके बैक क्वेश्चंस भी अगर आप कर लो, बैक एक्सरसाइज भी आप कर लो, जितने भी हैं, ठीक है, तो भी गाइस आपके नैया पार हो सकती है। क्योंकि रीजन है, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई खास क्वेश्चंस नहीं है कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे। ठीक है, और अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके पहले सेमेस्टर 2 में हुआ करते थे। ठीक है, ये जनरली उन्होंने जो चीज 2 सेमेस्टर्स में हुआ करती थी उनको 3 सेमेस्टर में कर दिया, इतना फर्क किया है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। तो पहले सेमेस्टर 2 में हुआ करते थे, और अगर आप मैथमेटिक्स के पेपर को एनालाइज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रीडिंग्स में से ही होता है। अभी आप कह रहे थे ना लास्ट सेम में सर पेपर बहुत टफ आया था, रीडिंग्स खोल के देख लेते, पेपर कहीं ना कहीं बैक क्वेश्चंस में से ही घूमा हुआ था। हाँ, अब अब मान लो वो ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन सेवरल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से एप्लीकेशन पूछेंगे, और वो आपके पढ़ाने वाले की, आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो उसकी मिस्टेक है कि आपको वो नहीं समझा पाए सही से, या आपकी भी मिस्टेक है कि आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। देखिए, आप किसी की गाइडेंस में हो, मेरी ही गाइडेंस में हो, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सही चीज को स्टडी करना है। राइट, तो अभी हम ये प्लान करते हैं कि आपके जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं, मैं यही प्लान कर रहा हूं, जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं हम उन्हें पहले डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि कम समय है और पेपर वहीं से बनना है। अभी मुझे कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर सारा सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। देखिए, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि मैंने अपनी जो भी बैचेस लिए वो लाइव बैचेस लिए हैं, मैं लाइव बैचेस ही लेता हूँ। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ना अपने दूसरे बैचेस में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की क्लासेस में हमारा बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन हाँ वो अब उन लोगों के साथ में बिजी था, तो इसी वजह से मैं आपके मतलब आप लोगों की मदद करने के लिए आखिरी में आया। ठीक है, और मैं मुझे आना भी क्यों पड़ा, इसी वजह से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मेरी स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी आप बीती बता दी, अपना बिल्कुल दिल खोल के रख दिया मेरे आगे कि सर खत्म, एंड बाय बाय टाटा, हो गया मामला। तो मुझे लगा नहीं यार, ऐसा कैसे है, इतना मुश्किल थोड़ी है, और मैं 10 दिन 12 दिन के लिए अवेलेबल हूँ। मैंने अपने दूसरी क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा सा डाउन कर दिया, और बस मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मैं आपको जो कर सकता हूँ वो करूँ। देखिए, 100% तो मैं भी अब परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, आप समझ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो मेरे कुछ रेगुलर बैचेस हैं जहाँ पे ऑब्वियसली बात है पेड है, जहाँ से मेरा घर का किचन चल रहा है यार। उन ऐसा तो नहीं है कि मैं उन सबको छोड़ छाड़ के हाँ जी रुक जाओ तो मैं किसी को नहीं पढ़ाना, सिर्फ मैं सेम 3 इकोनॉमिक्स वालों को पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसा तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ,
मैं ये कोशिश जरूर करूंगा गाइज कि मैं थोड़ा सा मेंटेन करूं, क्योंकि 10-12 दिनों का ही खेल है, ठीक है, मैक्सिमम 15 दिनों का खेल है मुझे कंटेंट आपको देने में। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास समय कम है, और हाँ एक बात दिमाग में रखना, ये ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान जहां से मिल रहा है बटोर लेना, ठीक है, इकट्ठा करे लेना। आपको अपनी जैसी तैयारी कर रहे थे वैसी तैयारी करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि सर हम आप तैयारी नहीं कर रहे, आपके भरोसे बैठे हैं। मेरे भरोसे बैठना, बट सेकेंडरी लेवल पे जैसा आप कर रहे थे मेरे आने से पहले, भाई मेरी वीडियो देखने से पहले या मेरे मैसेज से पहले आपकी भी तो कुछ प्लानिंग रही होगी ना, आप उसको फॉलो करते रहना। फर्क बस इतना सा होगा कि मैं जो जो आपको चीजें दे रहा हूँ वो भी करते रहना। अब मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपके हिसाब से पेपर में 100 टॉपिक्स हैं आपके हिसाब से, और मैंने आपको इन 100 में से सिर्फ 30 करवाए, तो मैं गारंटी दूंगा कि ये 30 के 30 मतलब जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपके अच्छे नंबर आ जाएं। आपका 80% 90% पेपर इन 30 क्वेश्चन में से घूम फिर के आ जाए। 90% पेपर इन 30 क्वेश्चंस में से घूम के आ जाए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप क्या होगा सर पूरा चैप्टर कराओ, नहीं, समय नहीं है गाइस। मैं सबसे पहले रीडिंग के पैक क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो मैं शुरुआत भी करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपके पास अब कल से वीडियो जो है बैक क्वेश्चंस की आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, जो जो टॉपिक मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस के लिए रिकॉर्ड करे थे, मैंने सारे टॉपिक रिकॉर्ड नहीं करे थे अपने रेगुलर क्लास के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने रेगुलर को रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कर भी दिया था, तो एक दो लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर ओनली 6 वीडियोस। नहीं, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूंगा आप लोगों के लिए, जितना मैं कर सकता हूँ। ध्यान रखना, एज मैक्सिमम पॉसिबल। यू बिलीव नथिंग इज फ्री इन द इकोनॉमी, बट यू फील कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा कुछ तो दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पैसे जो मैंने पैसे कमा लिए ना, वो मैंने अपने एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस क्लासेस से बहुत डिसेंट पैसे कमा लिए इस बैच से, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ सोशल वर्किंग कर देनी चाहिए, जरूरी नहीं है हमेशा पैसों की बात हो। हाँ, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सेमेस्टर जो गलती आपने सेमेस्टर 3 में करी है, जो गलती आपसे सेमेस्टर 3 में हो गई है, वो गलती अब आपको सेमेस्टर 4 में नहीं करनी। मुझे कुछ लोगों ने इंसिस्ट कर दिया है और मुझे मोटिवेट कर दिया कि सेमेस्टर 4 में इकोनोमेट्रिक्स सर आप स्टार्ट करिएगा हमारे साथ में। कुछ है 30-35 लोग, तो मैं इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाऊंगा सेमेस्टर 4 में, शुरू से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको अभी पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो आप सेमेस्टर 4 में आ सकते हो, अगर मर्जी है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। आप सेमेस्टर 3 में मुझसे जो हेल्प ले सकते हो ले लो। इफ यू वांट टू कम अगेन इन द सेमेस्टर 4 इनिशियली, सबसे पहले अगर आप आना चाहते हो शुरू से ही, तो आप आना, मजे बहुत आएंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइमिंग में मैं एमए इकोनॉमिक्स की क्लासेस में बिजी नहीं हूँ, क्योंकि आपका एमए इको का मतलब आपके सीनियर्स का एमए इको का पेपर अभी फरवरी में है। आप सोच रहे हो ना जून में होगा, नहीं, फरवरी में है आईआईटी जाम का पेपर, और मार्च में सीयूईटी का पेपर है, ठीक है। तो मैं तो फ्री हो चुका हूँ। जून में होता तो मुझे जनवरी से न्यू बैच पढ़ाना पड़ता, बस वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो अभी तक ये डिस्कस हमारा हो चुका है। तो जो आप में से काफी लोगों को डाउट था कि सर वीडियोस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, मैं आपको रीडिंग के बैक क्वेश्चंस कराऊंगा। बस उन क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहना मेरे साथ में, ठीक है ना गाइस। ये मेरी स्ट्रेटेजी, और बाकी वीडियो के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा समझाता रहूंगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।